ट्रांसपोर्टर भाई पीछे मिले थे, हमारे लघु भारती के लोग हमसे आके मिले, राज्य के नेतृत्व में काफी व्यापारी आके मिले। दो चीजें जो मुझे अखर रही थी इसमें, समस्याएं बहुत सारी हैं, सारी सुनी भी हैं मैंने, लेकिन वो समस्या वो है कि दिल्ली की एक ऐसी सरकार जो पूरी दिल्ली की जनता को लूट रही है, वो आपको कहां छोड़ेगी। हरियाणा पंजाब अगर 8 रुपए में बिजली दे सकता है, तो दिल्ली की सरकार जो फ्री बिजली देने का वादा करती है, उसे जवाब देना चाहिए कि वही क्यों हम 18 रुपए 50 पैसे दें। डीएसआईडीसी सिविक बॉडी नहीं है, चंदोलिया जी ने बताया, हम सब जानते हैं। और टैक्स लगाने का काम तो सिविक बॉडी कर सकती है, एमसीडी करे, डीडीए करे, समझ में आता है। और मुझे जो बात अखरती है, मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा ने जब बवाना इंडस्ट्री एरिया काटा था, व्यापारियों की मदद के लिए, व्यापारियों की सहूलियत के लिए काटा था, तो क्यों कांग्रेस की सरकार ने डिडोम्स एक्ट लगाकर ये सफेद हाथी डीएसआईडीसी के हाथ में ये पकड़ा दिया। आज जब मैं आपके पास यहां आ रहा था, पिछले 2 दिन में बताया मैंने राज को, मैं यहां तक ना पहुंचूं ऐसी कई कोशिश की गई। लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी के साथ आपके साथ कह रहा हूं, डीएसआईडीसी ने एग्रीमेंट किया, कंपनी के साथ किया। जिस कंपनी ने एग्रीमेंट किया या डीएसआईडीसी ने किया, उन दोनों की शर्तें ये व्यापारी क्यों भुगते, मैं ये पूछने आया हूं। डीएसआईडीसी की नाकामी है कि तुम मेंटेन नहीं कर पाते, और कंपनी तो लूटने आई है। जब मेंटेनेंस चार्ज हम दे रहे हैं, सड़कें हमारे पैसे से बन रही हैं, सुविधाएं हमारे पैसे से बन रही हैं, तो फिर हम टैक्स किस बात का दें। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि एक दौर की बात हम अपना विषय माननीय उपराज्यपाल के सामने रख चुके हैं। 2 चीजें हैं जिनकी लड़ाई मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। एक, ये टोल टैक्स नहीं चलेगा। श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, श्री वीरेंद्र सचदेवा जी। आपकी नाकामी है कि आप पार्किंग लॉट्स डेवलप नहीं कर पाए। आप पार्किंग लॉट्स बनाइए, व्यापारी पैसे देने को तैयार है, लेकिन गाड़ी आएगी, आप पैसे लेंगे तो ये नहीं चलेगा। और दूसरा जो लड़ाई मैं आपकी लड़ रहा हूं, वो है कि मुझे ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया फ्री होल्ड चाहिए। जिस दिन बवाना इंडस्ट्रियल एरिया फ्री होल्ड हो जाएगा, बाकी समस्याओं से हम अपने आप निपट लेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फायर वाले एनओसी नहीं देते, नहीं देते ना, क्योंकि आप मालिक नहीं हैं। प्रधानमंत्री की स्कीम का फायदा आप नहीं उठा सकते, क्योंकि आप मालिक नहीं हैं। तो आज राज जैन ने जितनी विस्तार से सारी बातें बताई हैं, मेरे पास हैं, वो कागज भी मेरे पास है। और मैंने कहा कि एक दौर की बात हो गई है, बड़ी अच्छी बातचीत हुई है। आप अपनी पार्टी पर भरोसा रखिए, आपकी नाक में नीची नहीं होने। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ये जितने ट्रांसपोर्टर्स भाई आए थे मेरे पास, अभी बात करते करते मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा। मैं उनका दर्द समझता हूं। 16-16, 18-18 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अगर मुट्ठी बंद करके पैसे देने पड़ते हैं तो तकलीफ होती है। और अर्थव्यवस्था का चक्का पूरा का पूरा व्यापारी के दम पे घूमता है। पर दिल्ली सरकार इस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त है कि उसको ये दिखाई नहीं देता कि जिनकी तुम जेब काट रहे हो, उन्हीं के पैसों से तुम फल फूल रहे हो। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन मेरा ईश्वर में विश्वास है। मैं भगवान से डरने वाला आदमी हूं।
मैं बहुत ज्यादा लाग लपेट नहीं करता, बहुत लंबीदार लच्छेदार बातें भी नहीं करता। ये भारतीय जनता पार्टी की कृपा महानता है कि मेरे जैसे एक साधारण से आदमी को उन्होंने अपना अध्यक्ष बनाया पार्टी का। मैंने जिंदगी में सपने में नहीं सोचा था इस बवाना में मेरी भी फैक्ट्री है, नहीं पता होगा लोगों को। और इसलिए नहीं कि मेरी फैक्ट्री है इसलिए मुझे दर्द है। हमारा प्रिंटिंग का काम है, मैं एक व्यापारी हूं, अच्छे से जानता हूं कि एक एक रुपया कैसे कमाया जाता है, दो दो रुपए कैसे जोड़े जाते हैं। मैं भी 3-4 दिन पहले कैट इंडस्ट्रीज की मीटिंग में गया था। मैंने उन्हें बताया था कि जब स्कूलिंग करते थे हम, जब कॉलेज में मैं नया नया आया था तो हमारे पास वो चेंडर मशीन होती थी, अब तो ऑफसेट मशीनें आ गई। ये मशीन, मेरी एक उंगली उस मशीन में भी आई हुई है। वो मशीनों पे काम खुद किया मैंने। तो शेयर मार्केट के फॉर्म छपते थे तो कंधे पे फॉर्म लाद के तीसरी मंजिल तक जाना और साइकिल पे 1 लाख फॉर्म उठा के लाना और फिर प्रिंट करके देके 10,000 रुपए प्रिंटिंग मिलती थी उसमें, 10 रुपए 1000, उसमें से 2 रुपए 1000 बचता था सिर्फ। उस 2 रुपए के लिए पूरे दिन मेहनत करते थे हम। तो मुझे इस व्यापारी का दर्द पता है क्योंकि मैं इस दर्द से भुगता हुआ हूं। और आज आपको ये विश्वास दिला के जा रहा हूं। मैंने कहा मैं लच्छेदार बातें नहीं करूंगा। अगली बार जब आऊंगा ये माला उधार रही आपके पास। ये मुझे समझा रहे थे कि हमने इतने मीटर तक की गाड़ी फ्री कर दी है। मैंने भी देखा टोल टैक्स अपने हाथों से, बैरियर जो लगा हुआ है। उस एमडी ने हमारे सामने ये बोला था कि बड़ी गाड़ियां 2 घंटे तक फ्री रहेंगी। बताया गया मुझे भी नहीं हो रही है। 2 घंटे में तो करती नहीं है। मैंने तो एक बात कही थी कि लोडिंग अनलोडिंग के पैसे क्यों देना, गाड़ी अंदर आए खड़ी हो समझ में आता है। या जैसे 2 घंटे 4 घंटे का तुमने टैक्स लगाया हुआ है, आप हमसे पार्किंग लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्किंग की जगह बनाओ, अंदर गाड़ी आते समय पर्ची नहीं कटेगी। ये तो कनॉट प्लेस में भी नहीं होता। वहां पे भी जब आप पार्किंग लॉट्स में जाते हो तभी है, नहीं तो बाहर सड़क पे गाड़ियां खड़ी हैं। लेकिन व्यापारी को उन्होंने कुछ कह रहे, व्यापारी को उन्होंने एक साधन बनाया हुआ है। और मैंने पिछली बार राज से कहा था कि बहुत हद तक कोशिश करेंगे विनम्रता से काम हो जाए, नहीं तो फिर आंदोलन के लिए आप भी तैयार है ना, 2-4 दिन बंद करनी पड़ेगी, करेंगे। लेकिन इनको ये दिखाएंगे और आंख में आंख डाल के बात करेंगे, हम तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं है कि जो तुम कहोगे मान लेंगे। ऐसा नहीं होगा। हम अगर पैसा देते हैं, टैक्स देते हैं, तो वो हक भी हमारा बनता है कि जो चीज हमारी हम आपसे लेके रहेंगे, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। आप हमें ईमानदारी से काम करने दो, हम दबा के आपको टैक्स देंगे, दबा के रेवेन्यू कमा के देंगे। लेकिन आप अगर लूटना चाहोगे, जेब काटना चाहोगे, तो हम आपको ये अनुमति नहीं देंगे। श्री वीरेंद्र सचदेवा जी जिंदाबाद। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, फ्री होल्ड भी करवाएंगे, टोल टैक्स भी हटाएंगे और ये बैरियर भी हटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।